नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सोयाबीनच्या भावात मागच्या आठवडाभरामध्ये चांगली तेजी पाहायला मिळाली. आपण मागे आढावा घेतला होता की मार्च महिन्यापर्यंत प्रक्रिया प्लांटचे भाव ₹5800 जाऊ शकतात. परंतु जानेवारी महिन्यातच सोयाबीन बाजारानं हा दर दाखवला. मग या पुढच्या टप्प्यामध्ये सोयाबीनच्या भावात आणखीन वाढ होईल का? नेमकं मागच्या 8 दिवसामध्ये सोयाबीनच्या भावात असं काय घडलं की ज्यामुळे एवढी मोठी तेजी आली आहे? आपल्याकडे सोयाबीन असेल तर आपण सोयाबीन विक्रीचं नियोजन या पुढच्या टप्प्यामध्ये कसं करावं, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत. आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमाने सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद. तीसरी बार हम मिल रहे हैं. पहले एक दो बार सोयाबीन के लिए मिले, तुअर के मिले. फ्रिक्वेंटली आप मुझे इन्वाइट करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद सर. पहिला प्रश्न हाच आहे की मागच्या इंट्रो मध्ये तुम्ही सांगितलं होतं की मार्च महिन्यापर्यंत ₹5800 रेट दिसू शकतो, पण तो जानेवारी महिन्यातच दिसला. मग मागच्या 8-10 दिवसांमध्ये असं सोयाबीन बाजारात काय घडलं की ज्यामुळे सोयाबीनच्या भावात अचानक तेजी आली? बिल्कुल, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है. फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, बट जो सबसे बड़ी बात थी, मुझे जो ऐसा लग रहा था कि शायद जनवरी के बाद में जब प्राइजेस एमएसपी से ऊपर आएगी तो जिन लोगों ने पहले स्टॉक कर रखा है या जिन लोगों ने वो भावांतर में दिया रखा, मुझे लगा वो प्राइजेस, वो जो माल है वो मंडी में आएगा. वो प्रेशर के चलते प्राइजेस 15 से 20 जनवरी तक के एक रेंज में रहेगी, नीचे रहेगी, और प्रोबेबली मार्च तक के ₹5800 आएगी. लेकिन ये तेजी बहुत ज्यादा जल्दी आ गई. इसका जो एक बड़ा मुझे कारण लगता है कि जो बाहर से हमारे यहाँ इंपोर्ट होके तेल आता था सोयाबीन का, तब डॉलर जो 88-89 के आसपास हुआ करता था, अब डॉलर 92 हो गया. मतलब 3.5 से 4% का वहां गेन आ गया. तो जो इंपोर्टेड तेल हमारे यहाँ जो आता है वो ज्यादा कॉस्टली हो गया है, और इसी के चलते काफी ज्यादा शिपमेंट भी कैंसिल हुई है ब्राजील से आने वाली. जब हमारे यहाँ तेल की अवेलेबिलिटी ब्राजील से इतना ज्यादा आता है, वहां अवेलेबिलिटी में अगर कोई रुकावट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो प्लांट वाले ये सीड के लिए रश किया इन्होंने, और ये सीड के रश में ये प्राइसेस निरंतर बढ़ते गए क्योंकि तेलों में भी तेजी है. और उसके चलते यहाँ पर जो है सोयाबीन में एकदम से बड़ा मूव हमें देखने मिला. जो 5800 का लेवल मैं मार्च में एक्सपेक्ट कर रहा था, वो जनवरी एंड में ही 5900 आ गया. जी. आता सर, पुढच्या टप्प्यामध्ये आता आपल्याला जानेवारीत आपलं मार्च टार्गेट दिसून आलं. मग आता मार्च पर्यंत काय होणार आहे? बिल्कुल अनिल, मैं पहले जो जैसे सोच रहा था कि जितने भी कैटल फीड आइटम है, आप कॉटन सीड ऑयल केक देख लो या चूरी कोरमा देख लो, ये सारे जो आइटम में अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने मिली. 3100-3200 रुपए की जो ढेप है, आज 3500 रुपए 36 रुपए के आसपास बिक रही है. सरकी भी महंगी है. ऑयल सीड में एक चौतरफा तेजी का माहौल बना है. तो मुझे लगता है कि जो स्पीड से सोयाबीन बढ़ी है, प्रोबेबली हो सकता है यहाँ से 100 या 150 रुपए का करेक्शन ले, लेकिन ये स्पीड कुछ समय के लिए और बरकरार रह सकती है. और जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, मार्च जो मुझे लग रहा था कि 58-5900 आएगा, मुझे लगता है कि मार्च तक आप 6400 रुपए के भाव सोयाबीन में निश्चित तौर से देख सकते हैं. अभी तो इंटरनेशनल मार्केट से हमें कुछ सपोर्ट मिला ही नहीं. वहां पे $1060 अभी भी वही चल रहा है जो अपने यहाँ 5000 के अंदर के रेट पे था. तो मुझे लगता है वहां से कुछ सपोर्ट मिल सकता है. डोमेस्टिक क्रशिंग से सपोर्ट मिल सकता है, सोया मिल से सपोर्ट मिल सकता है, शॉर्टेज की एक तेजी बन सकती है, ओवरऑल एक माहौल की भी तेजी बन सकती है. तो मुझे लगता है कि मार्च एंड तक हम 6400 के भाव सोयाबीन में देख सकते हैं. आता सर, मार्केट जेव्हा वाढतं तेव्हा बाजारामध्ये आणखीन इम्पोर्टची सुद्धा चर्चा होती. मध्यंतरी बातमी आली होती जेव्हा सोयाबीनचे भाव वाढायला लागले की आफ्रिकन देशातून इम्पोर्ट आला होता. तसं दरवर्षी आपल्याकडे आफ्रिकन देशातून 5-6 लाख टनांच्या दरम्यान सोयाबीन येत असते. तर तुम्ही थोडंसं आणखीन एक विश्लेषण करून सांगाल का की नेमकं आपल्याकडे इम्पोर्ट आफ्रिकन देशामधूनच काय येतं, अमेरिका आणि ब्राझीलमधून सोयाबीनचे इम्पोर्ट आपल्याला का होत नाही, आणि याचा इम्पॅक्ट मार्केटवर पुढच्या टप्प्यात कसा राहू शकतो? एक अंदाज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना की या इम्पोर्टच्या बातम्या जेव्हा येतील तर नेमकं शेतकऱ्यांना लक्षात येईल की आपण इथून पुढे या बातम्यांकडे कसं बघायचं. बिल्कुल अनिल, जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो रुकी है उसका मुख्य कारण है एग्री कमोडिटीज का इम्पोर्ट. सबसे बड़ा कारण है वो चाहते हैं कि वहां का कॉर्न, वहां का वीट, वहां का सोयाबीन हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो. अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन हो सकती है. इम्पोर्ट तभी होगा जब वहां की ड्यूटी हटाई जाए. अगर ड्यूटी हटती है तो बहुत ज्यादा चीप सोयाबीन इंडिया में आ सकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने इतना समय अगर रुका है तो वो निश्चित तौर से इस बात पे बिल्कुल कायम है कि हम वो सोयाबीन या वो वीट या वो कॉर्न हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होने देंगे. डोमेस्टिक किसानों को, ट्रेडर को निश्चित तौर से प्रोटेक्ट करेंगे. अगर वहां से इंपोर्ट नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से चलेगी, जो कि एक शॉर्टेज की आइटम में भी हाल फिलहाल दिखाई दे रही है. तो मुझे लगता है कि उस इंपोर्ट के कारण अभी कोई डर वाली बात नहीं है और उस चीज की चिंता नहीं करना चाहिए. लेकिन प्राइसेस 4400 से 5900 और 6400 आए तो वहां पर हमने लालच नहीं करनी चाहिए. वहां पर हमने निश्चित तौर से एग्जिट करना चाहिए.
जी. आता सर सोयाबीनचे भाव मुख्यतः सोयाबीनवर देखील अवलंबून असतात. सोयाबीनला देखील चांगली डिमांड येते. आपण एक्सपोर्ट सुद्धा चांगला पाहिला होता. अ, तर पशुखाद्य आपण ज्याला कॅटल फीड म्हणतो, त्या पशुखाद्य जो काही सेगमेंट आहे, आता आपण बघितलं की DDGS पण काहीसं स्वस्तच आहे, कारण मक्याचे भाव कमी आहे. तर पुढच्या टप्प्यामध्ये काय सोयाबीन काहीसं रिप्लेस होऊ शकतं आपल्याला DDGS असेल किंवा इतर पशुखाद्य असेल त्यापासून? सोयाबीन बहुत ज्यादा सस्ता था, सोया मील सबसे ज्यादा सस्ता था। जब भी हम सोयाबीन क्रश करते हैं तो मैक्सिमम उसमें से सोया मील निकलता है, और इसी की तेजी मंदी के आधार पर सोयाबीन सीड का प्राइस डिरेक्ट होता है। वहां पर अच्छा खासा मूव आया है, क्योंकि अक्रॉस द कैटल फील्ड सब में तेजी आई है, और उसी के चलते यहाँ पर हमें सोयाबीन में अच्छा उछाला दिखा है। मुझे लगता है जो बॉटम बाइंग से बाइक निकल कर आई है, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल मंदी के चांसेस कम लगते हैं। हो सकता है करेक्टिव फेज आए, क्योंकि एक तरफा तेजी जब भी आती है तो 100-150 रुपए निश्चित तौर से नीचे आते हैं, लेकिन वो डरने वाली बात नहीं है, दोबारा प्राइसेस स्टेबल हो जाए। बिलकुल. आता सर शेवटचा प्रश्न, ज्या शेतकऱ्यांनी किंवा काही व्यापाऱ्यांनी सोयाबीन मागे ठेवलं असेल, तर त्यांनी आता या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपलं सोयाबीन विक्रीचं नियोजन कसं करावं? कोणत्या प्राइसेसकडे ते बघू शकतात, थांबू शकतात? मुझे लगता है इतना समय अगर कोई रुका है, क्योंकि पूरा सीजन खत्म हो चुका है और नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने में है, जो इतना समय रुका है या जिसका काफी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड माल है, उसने 6400 का इंतजार करना चाहिए, मार्च एंड तक वेट करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद में जो है नया सीजन, नया वेदर, नया क्रॉप, वो सब चीजें बाद में आ जाएगी। तो प्रोबेबली मार्च एंड तक का वेट करें, मार्च एंड में आपको अच्छे रेट जरूर मिल सकते हैं, उस लेवल पे आप जरूर एग्जिट करें। जी सर. थैंक यू सर. अभी आपने सोयाबीन के मार्केट में जो भी अपडेट्स है उसके बारे में दिया. अ, मुझे लगता है कि किसान अभी आपने जो व्यू दिया है उसको लेकर जरूर रुकेंगे. धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच।